प्रणाम, नमस्कार। बच्चों को बहुत बहुत प्यार। वीडियो बीच में कट गया था, एक कॉल आ गई थी बीच में। आपको ऑलरेडी पता है कि मेरे पास गैजेट्स की कमी है अभी। मैं नॉर्मल गैजेट्स नहीं है मेरे पास ज्यादा। जैसे मैं पिछले वीडियो में बात कर रहा था कि मैं भगवान को मानता हूँ, उनकी बदौलत सब कुछ है। मेरी कोई हैसियत नहीं है। चलो, जो आज का विषय है कि संगत का कितना असर होता है। मैंने आपको क्या बोला कि मुझे किसी की भी फोन की जरूरत नहीं, मुझे किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है टाइम पास करने के लिए। ना मुझे रील्स का सहारा लेना पड़ता, बेहुदी रीलों का सहारा नहीं लेना पड़ता, मुझे फेसबुक का सहारा नहीं लेना पड़ता कि मुझे सारा दिन स्क्रॉल करना है। कि सुबह उठता हूँ, फेसबुक देखा कि मुझे क्या संदेश आया, मुझे उन चीजों के सहारे की जरूरत नहीं है। फेसबुक आज मैंने देखा कि 888 लिखिए, सहारा भगवान का लिया कि 888 लिखिए तो आपको उस भगवान की कृपा होगी, मेहर होगी। क्या फेसबुक, दोस्तों, फेसबुक आपको कुछ, अगर आप जिन भगवान को मानते हो, जिनके प्रति आपकी आस्था है, विश्वास है, आस्था विश्वास मतलब बिलीव, कि क्या आपको फेसबुक माध्यम बना के उनसे कुछ मिलेगा? एक फेसबुक पे सुबह सुबह उठे, आप हनुमान जी को मानते हैं या माता रानी को मानते हैं या भोले बाबा को मानते हैं या गणेश जी को मानते हैं, किसी को भी मानते हैं और दिल से मानते हैं, दिल से पूजा भी करते हैं, और आप उनके प्रति समर्पित भी हो। आप एक सुबह सुबह फेसबुक पे उठे, आपने खोला क्या? खोलते ही आपने फेसबुक खोला, खोलते ही क्या मिला आपको? क्या जवाब मिला? क्या आपने उठते ही आपने देख लिया क्या आपके मतलब का एक संदेश आ गया, लाइक करो, एक नंबर भी उस पर लिखा होगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप भगवान श्री गणेश जी को मानते हो तो गणेश जी का मैसेज आया है कि मैसेज में होता लिखा क्या हुआ है? गणेश जी का स्वरूप है, मेरा आदेश है। गणेश जी को बोल के लिखते हैं, ये मेरा आदेश है कि आज तेरे पर कृपा होगी मेरी। लिखने वाला कौन है? एक नॉर्मल इंसान। संदेश भेजने वाला एक नॉर्मल इंसान है फेसबुक पे। मेरा आदेश है कि तेरे पास कृपा होनी है, मेरे भगत से बात कर, एक लंगर में प्रसाद लगाना है गणेश जी का, ये नंबर है। सब चीजों में कहां पे उलझे हुए आप लोग? ये सारी संगत ही है एक तरह से। आपकी कंपनी है ये चीज। अभी कह रहा हूं कि पिछले भी वीडियो में क्या बोला मैंने, आपकी आपकी संगत को आपको सुधारना, आपकी कंपनी को आपको सुधारना है। फेसबुक ऐसे संदेश जो आते हैं
हम सारा दिन स्क्रॉल कर करके ऐसे बेहुदे मैसेजों को देखते हैं, बेहुदे वीडियोस देखते हैं। बहुत बुरा लगता है, बहुत दिल को ठेस पहुंचती है। दोस्तों, अगर वो लोग नहीं मान रहे हैं, जो लोग भगवान को ही बेहुदे बेहुदे कहीं भी हिंदू समाज में कहीं भी भगवान को हिंदू समाज में है क्या, आप अच्छे बताइए। जहां लोग बाथरूम करते हैं, जिस दीवार पे बाथरूम करते हैं, वहां पे एक आध्यात्मिक, एक गुरु भगवान की तस्वीर लगा दी जाती है कि यहाँ पे पेशाब नहीं करना आपको। तो नीचे गिराया, नीचे रखा हुआ है। सिर्फ हिंदू समाज में ही ऐसा कि कहीं भी रख देते हो, कहीं भी बिठा देते हो भगवान को आप। आपके पीछे, घर की पीछे दीवार पे कोई आपके बाथरूम करता है, वहां पे आपने पांच छह भगवान की मूर्तियां सीमेंट से लगवा दी, और आपके घर में पूजन है, वही भगवान आपके पूजन में बैठते हैं। दिखावे की पूजा है ना, क्या है, आपने क्या माना उनको। चलो ये विषय पे भी बात करूंगा मैं। सबसे पहले आप अपनी संगत, आपकी कंपनी को सुधारिए। ये भी एक संगत का ही एक वो है, हिस्सा है। जो मैंने सीखा है, मैं वही चीज आपको बता रहा हूं, आपको बोल रहा हूं आपके सामने, कि निरादर मत करो किसी, जिनको आप मानते हो। अगर संगत आपकी बुरी है तो आप कहीं ना कहीं तकलीफ में आएंगे। कहीं ना कहीं आपको निंदा का शिकार होना पड़ेगा, आपको दिल से दुख होगा, आपको कहीं ना कहीं नुकसान भी होगा अगर आपकी संगत अच्छी नहीं है। संगत इन सेंस में बार बार बोल रहा हूं कि कंपनी आपकी अच्छी नहीं है। अब डिसाइड आपने करना है, आप क्या सोचते हो, क्या आपके मन में है। कंपनी अगर आपकी अच्छी है, मैं फिर बोल रहा हूं आपको कि अब मैं उस विषय पे, जो मैं अभी बीच में एक विषय मैंने छोड़ दिया था, मैंने अभी 2 मिनट पहले एक विषय, कि हम लोग भगवान को, संगत की बातें, कि आपकी कंपनी की बातें तो हो गई है, जिसकी आप संगत करते हो, अगर वो इंसान अच्छा है। देखिए, मैं आपको अब उस टॉपिक पे लाता हूँ दोबारा से, कि जिसकी सोच अच्छी है, जिसके कर्म अच्छे हैं, जो सबका भला सोचता है, जिसके कर्म अच्छे हैं, जिसका मन शांत है, निंदा नहीं करता, सबका भला सोचता है, वो आध्यात्मिक जरूर है आज के दिन।
आध्यात्मिक अगर है, अध्यात्म की जो बात आ गई अब भी कि आध्यात्मिक है तो वो मानता है, अगर वो सॉफ्ट है तो इसका मतलब जिनको वो मानता है, जिन भगवान को मानता है, उस इंसान के ऊपर उसके भगवान की मेहर होती है, कृपा होती है, आशीर्वाद होता है। हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग कर क्या रहे हैं? अब जैसे मैं जो बात अभी विषय में कर रहा था, जिस विषय पे बात कर रहा था मैं, देखो मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाता, ये आपको मालूम है कि हमारे हिंदू समाज में हो क्या रहा है। हम लोग सिर्फ दिखावे का ही सिर्फ पूजा में करते हैं, दिखावे की पूजा करते हैं। हम लोग मन से दिल से पूजा नहीं करते, क्योंकि हमारे कर्म अच्छे नहीं है। जैसे मैंने एक पीछे बोला था कि मानना हमारा एक को नहीं है, मानने के साथ कर्म अच्छे नहीं है, मान लिया कर्म अच्छे नहीं। सारी चीजों को अगर आप भगवान को मानते हो, विश्वास करते हो, समर्पित भी हो, जो उनके अगर कथनों में चल गया, उनके वचनों में चल गया, आप उनके वचनों को सुनिए कि आपके भगवान ने आपको क्या कहा है, जिनको आप मानते हो, जिनके आप प्रति समर्पित हो, कि उन्होंने क्या कहा है। अगर उनके आप कथनों में चलते हो, जो उनके कहे हुए वचन हैं उनमें चलते हो, तो 101% आपको मिलेगा ही मिलेगा। बाकी आप करके देख लीजिए। और इस चीजों को मैं एक चीज बोलता हूं कि फेसबुक पे हमारे हिंदू, क्योंकि मैं हिंदू हूं, कि हमारे हिंदू समाज को छोड़ के किसी दूसरे समाज के ऊपर आप तस्वीर एक लगा के देखिए, जो उनका स्वरूप है। मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा। आप समझदार हो, इसके अलावा भी समाज है, आप उनका स्वरूप यूज करके देखिए। आप एक बार कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा। दोस्तों, एक तरफ हम लोग मानते हैं कि भगवान है, दूसरी तरफ कहीं भी लगा देते हैं, कहीं भी। आज इतना दुख हुआ, आज आप एक चीज बताओ, कितना दुख हुआ आज। सोच भी नहीं सकता था मैं, सोच भी नहीं सकता था मैं। कि ऐसा भी हो सकता है।
कि ऐसा भी हो सकता है। मैं सोच भी नहीं सकता था इसे। आज जो देखा मैंने, आज इतना दुख हुआ आज कि सिर्फ लाइक्स के लिए जो लोग देख रहे हैं, इतने लाइक्स थे उसपे क्या था कि जिनको मैं मानता हूँ, जिन भगवान को मानता हूँ मैं, जिन ये एक वो पैसा था, बहुत सारा पैसा था। पैसा था कहाँ? रोड के ऊपर रखा हुआ था। चाहे एनिमेटेड जो भी था, एआई, आजकल बहुत से चैनल सुने हैं सर कि एआई से एडिटिंग हो जाती है। उन भगवान को जिनको मैं मानता हूँ, उनको वो जो मैंने देखा, ये रोड पे बिठा दिया। उस पोस्टिंग जिसने की, वो उसने रोड पे बिठाया उसको, उनको, भगवान को रोड पे बिठाया। सोच के देखिए किया क्या, किया क्या। पीछे पब्लिक रोड पे चल रही है और वो रोड पे बिठाया उनको, भगवान को, सिर्फ लाइक्स पाने के लिए पैसा आगे रख दिया। क्या इस तरह को पैसा देना है? क्या बेहूदगी चल रही है, चीज क्या बेहूदगी चल रही है। कुछ तो समझ जाओ आप लोग, जो भेजते हो ये फेसबुक पे भेजते हो आप लोग। जरिया ऐसा मत बनाओ, जरिया ऐसा मत बनाओ। जिनको मानते हो, जिस भगवान को मानते हो, अपने रोड पे लाके खड़ा कर रखा है भगवान को। बहुत से तरीके हैं आप लोगों के पास पैसा कमाने के। मेहनत करो, दिमाग लगाओ। जो आपके पास दिमाग, फेसबुक में दिमाग लगा रहे हो आप लोग। अरे मैं उनसे, उन दोस्तों से एक मैं निवेदन करता हूँ, बार बार निवेदन करता हूँ कि जो फेसबुक को देखते हैं सारा दिन, फेसबुक को देख रहे हैं, अवॉइड क्यों नहीं करते? तिरस्कार करो उन लोगों का, बहिष्कार करो उन लोगों का, छोड़ो उनको। सारा दिन लाइक और ये वो फलाना, सारा दिन मोबाइलों में लगे रहते हो। ताकि लोग सुधरें, उनका बहिष्कार करो, उसके मैसेज का जवाब दो। जो गलत मैसेज भेजते हैं उनका जवाब दो। ताकि आप लोगों की मर्जी है, सुधार करना है तो करिए। इन चीजों से पता क्या है, आपका परिवार सुखी हो गया। मैं ये बात नहीं कर रहा कि आपने उन लोगों का बहिष्कार किया। मोबाइल छोड़ दोगे तो अपना रील देखोगे, बहिष्कार अपने आप ही हो गया। आपका दिल नहीं मानता तो उस बात का जवाब दिया जाए, छोड़ दो ना, मोबाइल ही छोड़ दो ना। भजन सुनने शुरू कर दो, अच्छी अच्छी बातें सुननी शुरू कर दो। फेसबुक को देखना कम कर दो। एकदम से नहीं छूट पा रही तो फिर भी कम कर दो। अच्छी चीजों में अच्छी चीजें सुननी शुरू करो, मन शांत होगा आपका। बट जो चीज अभी मैं जो विषय पे जिस पे बात करने लग गया था कि तिरस्कार नहीं होना चाहिए हमारे हिंदू समाज में कहीं भी। अगर हम पूजा करते हैं,
दिवाली की पूजा करते हैं, मूर्तियां इकट्ठी होती हैं। कर क्या रहे हो आप लोग? मेरे पड़ोस में एक पीपल का पेड़, एक थोड़ी सी दूरी पे एक पार्क है, बोले पीपल के पेड़ के नीचे रखो। जो मूर्तियां हैं, पीपल के पेड़ के नीचे रखो। वहां पे पूजा के नाम पे जमीन पे मूर्तियां रखी जाती हैं। वहां पे वही दीपक जलाए जाते हैं या कुछ खाने को सामान रखा रहता है। यहाँ पे कोई भी पशु आ सकता है। इतनी गंदगी हो जाती है यहाँ पे, इतनी गंदगी हो जाती है पीपल के नीचे। क्या आप लोग कर क्या रहे हैं? सुधरिए। घरों में क्या देखा जाता है? मूर्तियां तहां तहां रखी है, किताबें कहां कहां रखी है। इसलिए इससे अच्छा ये है कि आप वो करो ही नहीं, जो है उसी में रखो, नया मत कुछ करो। दिवाली पे गणेश जी की या लक्ष्मी जी की पूजा होती है, नई मूर्तियां मत लाओ ताकि पुरानी मूर्तियों का तिरस्कार ना हो। दिल से पूजा कर लो ना आप लोग, दिल से पूजा कर लो। वही वही चीज है। कोई भी भगवान, कोई भी जिनको आप मानते हो, सबसे पहली चीज कहता हूं कि एक को मानिए। जिनको आप मानते हो वो आपके भाव देखते हैं, आपकी पूजा नहीं देख रहे हो कि आपने क्या किया, किस मन से, किस भाव से आपने पूजा की। भगवान ने वो देखा है, मिलेगा वहीं से। बाकी आपकी मर्जी है। मैं थोड़ा सा एक बार ही कुछ टाइम समय के लिए ब्रेक दे रहा हूँ। खुश रहिए। नेक्स्ट विषय क्या होगा मुझे कुछ नहीं मालूम। मिलता हूँ। खुश रहो। स्माइल।